हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, जैसे कि आपको पता है कि जेटेट का जो सिलेबस है ना, ये आपका जो सीटेट का वही है, यानी 6 to 8 की जो आपका सिलेबस है वही है, बस उसका लेवल थोड़ा हाई कर दिया गया है। इसलिए जो है हमारा पहला टारगेट रहेगा, यानी पहला फोकस तो हमारा जो रहेगा क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक रहेगी। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग क्लास 6 का सिविक्स स्टार्ट किए। ऐसे हमारे हिस्ट्री और जोग्राफी तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिविक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है आपका विविधता की समझ। तो आज के क्लास में जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर हम लोग इसका चैप्टर का भी समरी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए किस मार्ग की खोज की थी। सड़क का रास्ता, समुद्री रास्ता, जहाज और रेल। तो ये आपको पता है कि इसने जो है समुद्री रास्ता की जो है खोज की थी। आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यात्रा वृतांत किसने लिखा, जिसमें लेखक ने मुसलमानों के जीवन का वर्णन किया है। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री, इब्न बतूता, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय समाज में गैर बराबरी किसने पैदा की है। सती प्रथा ने, अंग्रेजी भाषा ने, आश्रम व्यवस्था ने, या जाति प्रथा ने। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका जाति प्रथा हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका असम विविधता की ओर क्या कहते हैं। असम सॉरी विविधता को और क्या कहते हैं। असमानता, एकता, एक समान। तो देखिए विविधता को समझने की कोशिश कीजिएगा सिंपल वर्ड में। एक क्लास है, क्लास में 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे को अगर हम ड्राइंग बनाने देते हैं तो आप देखेंगे इन चारों का जो ड्राइंग रहेगा ये अलग अलग रहेगा। ठीक है, क्या आप देखेंगे कि चारों का ड्राइंग एक जैसा होता है। ऐसा कभी नहीं होता, चार बच्चे के ड्राइंग जो रहेगा अलग अलग रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। अब समझ में आया कि विविधता को हम लोग क्या कहते हैं, असमानता कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है जलियांवाला बाग। तो ये कब हुआ था, 20 अप्रैल 1807 में, 17 फरवरी 1900 और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो आंसर सी रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते कहाँ पहुंचा था। लेह, लद्दाख, तिब्बत, उपयोग सभी। तो याद रखिएगा ये तिब्बत पहुंचा था। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिब्बत के लोग किस धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म के, इस्लाम धर्म के। बौद्ध और इस्लाम दोनों धर्म के। तो ये दोनों धर्म के जो है अनुयायी थे, बौद्ध और इस्लाम। नेक्स्ट है तिब्बत के लोग किस धर्म के। नेक्स्ट है 3 बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र अलग अलग होंगे, ये बात क्या दर्शाती है। अभी हमने डिस्कस किया था ये एकता को, विविधता को, विविधता में एकता को। तो देखिए ये जो है आपका असमानता को दर्शाती है, और असमानता हम लोग किसको कहते हैं, विविधता को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की ताकत का स्रोत किसे माना जाता है। विविधता या अनेकता को, धर्म को, भाषा को, राज्य को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर विविधता या अनेकता को जो है हम लोग भारत की ताकत या स्रोत मानते हैं। नेक्स्ट है ओणम का एक विशेष आकर्षण क्या है। देखिए ये जो ओणम फेस्टिवल है ना, इसमें एक विशेष प्रतियोगिता होता है, और उस प्रतियोगिता को हम लोग क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका मछली पकड़ना, दूसरा है नाव प्रतियोगिता, तीसरा है चीना मिट्टी में खाना पकाना, और इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि चीना मिट्टी मतलब ये चीनी मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो इस मिट्टी में जो है ये लोग खाना पकाते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। तो यहाँ पे जो नाव प्रतियोगिता है ना, सबसे विशेष आकर्षण त्यौहार इस त्यौहार में माना जाता है। नेक्स्ट है डैश को एक छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख, कारगिल, नेपाल, भूटान। आंसर ए हो जाएगा आपका, लद्दाख को जो है हम लोग एक छोटा तिब्बत भी कहते हैं। नेक्स्ट है द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस को भारत में डैश लाने का श्रेय देता है। इस्लामी को, जैन धर्म को, ईसाई धर्म को, यहूदी को। तो किसको दिया जाता है, तो याद रखिएगा ईसाई धर्म को दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी एक ताकत लोगों को एक साथ आना है। किसी एक तहत, सॉरी हम ताकत बोल दिए, आई एम सॉरी फॉर डैट। यहाँ पे तहत है, तभी हम थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी उसके लिए। किसी एक तहत लोगों के एक साथ आना, जैसे कि अगर आप अभी जो इतने भी प्रोटेस्ट चल रहा है अभी झारखंड में, आप देख रहे होंगे, या हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे लोग जो है, बच्चे जो है विद्रोह कर रहे हैं झारखंड से। ठीक है, झारखंड सरकार से। तो यहाँ पे क्या होता है ना, किसी एक मैटर पे आके, जैसे सीजीएल का रिजल्ट को अभी हुआ था, फिर इससे पहले पंचायत सचिव को रिजल्ट किया हुआ था, फिर जेपीएससी के मामले पे हुआ था। तो जितना भी विद्रोह हुआ था, तो किसी एक तहत आके सारे बच्चे जो है साथ एकजुट मिलके सरकार के विरुद्ध जो है इन्होंने
धरना प्रदर्शन किया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग देखिए विविधता कहते हैं, संस्कृति कहते हैं, कस्टम कहते हैं, एकता कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकता कहते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए उनमें एकता नहीं होती, वो सब एक दूसरे से, फिर देख जैसे कि आप देख सकते होंगे ना कि सीरियल में दो गुट में बट गए थे, तो वो उसमें एकता नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि सीरियल तुरंत का तुरंत होना चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं अभी नहीं होना चाहिए, पहले नियोजन नीति लाओ, लेकिन कुछ कह रहे थे कि इससे हमारा एज एक्सपायर हो जाएगा, पहले एग्जाम ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि एकता नहीं था वहाँ पे, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लद्दाख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो ऑप्शन है आपका, लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। दूसरा है, यहाँ के लोग खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे हम पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। उपयुक्त में से क्या कथन सही है। पहला ऑप्शन है एक, दूसरा है दो, तीसरा है दोनों, या तीसरा है ना तो एक ना एक। तो देखिए इसमें से जितने भी स्टेटमेंट है ना लद्दाख से रिलेटेड, ये बिल्कुल सही है कि ये रेगिस्तान इलाका है, पूर्वी हिस्से में बसा है लद्दाख का। लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में बसा है, बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो है ना एक खास तरह का बकरी पालते हैं और इसी को इससे जो है हमें पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। ये जो पश्मीना ऊन हो जाता है ना बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत ही कीमती होता है। और ऐसे ऊन को पैदा करने वाले जो बकरी होते हैं ना बहुत ही मतलब कि अच्छी नस्ल की बकरी जो है माने जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके तहत, आपका आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, केरल में इनमें से किन मसालों की विशेषता है। पहला तो लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है, या दोनों है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। केरल में इन्हीं मसालों का जो है आपका चर्चा है, जो कि अभी हम लोग चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, लद्दाख में पाली जाने वाली भेड़ से मिलने वाली ऊन कौन सी है। नायलॉन, पश्मीना, फाइबर। उपयुक्त तो जैसे कि आपको पता है नायलॉन जो है ये तो आपका मैन मेड हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, पश्मीना हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख जम्मू कश्मीर के किस हिस्से में बसा है। उत्तरी हिस्से में, दक्षिणी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में, या पूर्वी हिस्से में। तो याद रखिएगा ये आपका पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। नेक्स्ट है, उस धर्म का क्या नाम है जो लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुंचा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लद्दाख के लोग क्या खाते हैं। मक्खन, चीज, मांस, उपयोग सभी। तो ये सभी चीज़ें खाते हैं लद्दाख के लोग। नेक्स्ट है, लद्दाख के लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय करीब कितने वर्ष पूर्व हुआ था। 400, 300, 500, 700। तो याद रखिएगा आंसर ए हो जाएगा, पूरे 400 वर्ष पूर्व जो है हुआ था। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र का इतिहास किससे जुड़ा होता है। देश के धरातल से, देश के भू आकारों से, देश के वनस्पति से, देश के भूगोल, पूरे भूगोल से। तो आंसर डी हो जाएगा, देश के पूरे भूगोल से। नेक्स्ट है, केरल भारत के कौन से कोने में स्थित है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, या उनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा केरल जो है भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। नेक्स्ट है, 200 वर्ष पहले लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। पानी के जहाज, ऊँट या घोड़े, बस व कार है। तो याद रखिएगा ये पानी के जहाज, ऊँट और घोड़े की प्रयोग किया करते थे, इसलिए आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल के संदर्भ में नीचे के कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो भारत में सिलाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है, केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। और तीसरा है, ओणम केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। उपयोग में से क्या कथन सही है, जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं एक या दो, दो, एक या दो, तीन, या उपयोग सभी। तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है केरल से रिलेटेड, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केरल और लद्दाख किस तरीके से भिन्न है। भौगोलिक विशेषता है, ऐतिहासिक विशेषता है, या दोनों। तो याद रखिएगा आंसर ही हो जाएगा भौगोलिक विशेषता से ये दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है, अनेकता में एकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनेकता में एकता का विचार किसने दिया, या कभी पूछ लिया जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। और ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो कि सीटेट में बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चन माना जाता है। बार बार इस क्वेश्चन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी आंसर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी एकता में अनेकता की बुक या विचार इसी ने दिया था।
अंग्रेजी में सब्जेक्ट का क्या अर्थ है? विषय, प्रजा, दोनों। तो ये दोनों आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इंदिरा गांधी ने। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है विविधता का क्या अर्थ है? भिन्नता, अलग अलग, अनेकता। तो अभी हम आपको बताए थे कि इसका मतलब क्या होता है। ये तीनों चीज़ होती है असमानता। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रगान की रचना किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है एटलस को और क्या कह सकते हैं? नक्शा, मानचित्रों का समूह, दोनों। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्रों का समूह कहते हैं एटलस को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जलियन वाला बाग भारत के किस शहर में बसा है? अमृतसर, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुंबई। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आंसर ए, अमृतसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता वाक्यांश किसने लिखा? देखिए एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा गया है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव है, लेकिन चलिए पहले हम थोड़ा सा चैप्टर में लेके चलते हैं आपको। तो ये था हमारा चैप्टर विविधता। यहाँ से देख सकते हैं हमने अपनी जितनी भी चीज़ें पढ़ी सब इसी चैप्टर बुक से मतलब कि चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। हर एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की यहाँ से लेके यहाँ तक में। सिर्फ आपको देखिए सब्जेक्ट क्या मतलब यहाँ पे जो भी हम लोग देखे थे इंग्लिश में सब्जेक्ट किसको कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो विविधता है ना उसको अलग अलग तरीके से कहानी के तरीके से या अलग अलग उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आखिर विविधता होती क्या है। त्योहारों की सूची बनाइए, इसका मतलब क्या हुआ? विविधता को समझाने की यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे हमारे जगह अगर झारखंड की बातें करें तो झारखंड में जो है होली हो गया, फिर जो आपका सरहुल हो गया, जो आपकी आदिवासियों की जो फेस्टिवल मनाई जाती है। अगर हम दूसरी तरफ चलने की जगह है जैसे महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे महाराष्ट्र में एक पोला फेस्टिवल होता है। इसी तरह केरल में जाए तो केरल में ओणम फेस्टिवल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फेस्टिवल से रिलेटेड को फेस्टिवल का उदाहरण देके आपको विविधता को समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ थी, यहाँ आप देख सकते हैं विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे कि आपको देख सकते हैं मान लीजिए कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, अगर उन दोनों का खान पान अलग अलग होता है, अलग अलग किताब शौक होती है, अलग अलग उनकी ज़िंदगी होती है, अगर वो अलग अलग कहानियाँ पढ़ने की शौक़ होती है, तो वो लोग अपने जो है अगर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे का खाना शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हाँ जो समृद्धि हमारे हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही आप देख सकते हैं भारत में विविधता, तो जैसे कि हमने त्यौहार की जो आपका उदाहरण लिए, इसी तरह खान पान का जो उदाहरण लिए, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि आपको एक चीज़ को अलग अलग तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। और जो अलग चीज़ है यहाँ पे वो है आपका जैसे लद्दाख के बारे में, ठीक है। तो लद्दाख के बारे से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो तो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे पश्मीना का ऊन मिलता है, कश्मीर कहाँ है, और इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसके अलावा केरल के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है और ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसके अलावा हम आपको बताए थे कि केरल में जो है आपका चीना चट्टी, ठीक है, चीना चट्टी बर्तन का इस्तेमाल होता था जिसमें खाना पकाते थे, मछली पकड़ते थे। और यहाँ के लोग जो है ओणम फेस्टिवल में जो आपका नाव प्रतियोगिता होता था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पे ऐतिहासिक प्रभाव के कारण क्या हुआ था कि केरल में जो है विभिन्न लोग पाए जाते हैं। जो विभिन्न तरीके के लोग पाए जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका धर्म भी जो रहेगा वो अलग अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वहाँ पे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म सभी धर्म जो है केरल में शामिल है। तो आपको याद रखिएगा कि केरल में अलग अलग धर्म जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से विविधता में एकता जो है आपकी किसने लिखी है, ठीक है। ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन में, जेके जवाहरलाल नेहरू ने। इसी तरह आप देख सकते हैं राष्ट्रगान की भी यहाँ पे जिक्र की है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा तो ये था हमारा चैप्टर। देखिए हम चैप्टर को बहुत ही स्पीडली यहाँ पे मतलब कि गो थ्रू करने की कोशिश की, क्योंकि चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसे ही जो है हम लोग चैप्टर वाइज जो है क्लास 6
टू लेके 10 तक का जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उस पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ फाइल चैप्टर का नोट्स अगर लेना चाहे तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।